हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। हमने इससे प्रीवियस जो लेक्चर देखा था उसमें हमने पढ़ा था कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। हमने व्युत्पन्न राशि, मूल राशि, इन सब का अध्ययन कर लिया था। ठीक है, उससे आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मापन। पहले देखते हैं मापन को कि मापन है क्या चीज़। भले वो चैप्टर में दूसरे नंबर पर लिखा है, लेकिन हमें पहले ये समझना होगा मापन क्या होता है। कोई भी भौतिक राशि है, उसकी माप की अनिश्चितता को, यानी कि उसको हम तोल नहीं पा रहे, उसको हम समझा नहीं पा रहे। पुराने टाइम पे क्या होता था, जैसे मान लीजिए बहुत पुराने टाइम पे, यानी कि एंशियंट टाइम पे, जब हमें नंबरों का जो नंबर सिस्टम थे हमारे पास नहीं थे, नंबरों का ज्ञान भी हमारे पास नहीं था, उस समय पे क्या होता था, आपने सुना भी होगा बल्कि ये, जैसे मान लीजिए कि मुझे आपसे 1 किलो गेहूँ चाहिए, मतलब मेरे को आपसे 1 किलो भी नहीं होता था उस समय, मुझे आपसे 1 मुट्ठी गेहूँ चाहिए, तो उसके बदले अगर आपके पास धान होगा तो आप मुझे 1 मुट्ठी धान वापस कर दोगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए मुझे आपसे एक करीबन मान लीजिए 1 मुट्ठी, अगर मुझे आपसे कोई भी चीज़ चाहिए, मतलब आप मान लीजिए कि सोने की के कॉइन चाहिए, तो आप 1 मुट्ठी मेरे को पीतल के कॉइन वापस कर दोगे, ठीक है। तो दोनों का कोई मापन नहीं था, कुछ नहीं था, कोई किसी को तोला नहीं जाता था, सब कुछ बराबर ही माना जाता था। लेकिन ये चीज़ गलत थी, क्योंकि हर चीज़ का एक वैल्यू रखना, उसका मान रखना बहुत ज़रूरी है। तभी हम समझ पाएंगे कि चीज़ों की वैल्यू क्या होती है असल में, ठीक है। नहीं तो आप समझ सकते हो उस समय में किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रहती होगी ज़्यादा, तो क्या सोना है तो उसकी जगह पीतल दे दो, पीतल है तो तांबा दे दो, इस तरह की चीज़ें चलती रहती थी। तो ये एक गलत चीज़ था। तो मापन की आवश्यकता इसकी बड़ी, जो भौतिक राशि आपने देखी उनके माप की अनिश्चितता को दूर करने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो क्या था, भौतिक राशियों की भौतिक राशियों की तो कोई भी भौतिक राशि है कि माप की अनिश्चितता को दूर करने के लिए, माप की अनिश्चितता को दूर करने के लिए, अनिश्चितता को दूर करने के लिए, दूर करने हेतु मापन की आवश्यकता हुई। तो क्या इस माप की अनिश्चितता को दूर करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ी। मापन में दो चीज़ें, दो टर्म जो है संबंधित है, जो चीज़ें संबंधित है इसमें देखो, एक तो है मापन के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो होता है मात्रक, दूसरा होता है आंशिक मान। आंशिक मान हो गया। तो मापन आप समझ गए होंगे, किसी भी भौतिक राशि की माप की अनिश्चितता को दूर करने के लिए, यानी कि जो उसके मापन में दिक्कत आ रही है, हम नहीं समझ पा रहे थे कि एक मुट्ठी गेहूँ और एक मुट्ठी धान की कीमत क्या है, इस चीज़ को हम नहीं समझ पा रहे थे, ना बता पा रहे थे। उस अनिश्चितता को दूर करने के लिए ही बाद में मापन की आवश्यकता पड़ी। मापन के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, पहला होता है मात्रक और दूसरा होता है आंशिक मान। पहला टर्म जो है मात्रक, ध्यान से देखो, समझना है चीज़ को, मतलब मात्रक जो है आपका, सबसे पहले किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए उसी राशि का एक मानक चुन लिया जाता है। अब मानक क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको किसी की लंबाई मापनी है, तो आपके पास स्केल नहीं दिया गया है, क्योंकि आपको स्केल वगैरह नहीं पता, आपको पैरामीटर नहीं पता, तो आप क्या करोगे, उसकी हाइट की लगभग उसकी हाइट की एक लकड़ी लोगे, मतलब उससे लंबी भी ले सकते हो, और उसको उतना तोड़ दोगे उसकी हाइट के बराबर। मान लीजिए मेरी हाइट इतनी है, तो आप क्या करोगे, एक लंबी लकड़ी लोगे, उसको तोड़ दोगे इसके बराबर, कहोगे कि ये इतनी आपकी लंबाई है, यानी कि आपने उस लकड़ी को क्या करा, मानक की तरह लिया, वो मेरी लंबाई का मानक बन गया, तो क्या उसी तरह से स्केल जो होता है उसको जो आप लेते हो वो मानक की तरह लेते हो, वही मात्रक होता है, ठीक है। उसमें जो अंक छपे होते हैं जिसमें आप माप रहे हो, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब चीज़ें मानक कहलाते हैं, ठीक हो गया। तो समझ गए, मतलब क्या होता है, भौतिक राशि के मापन के लिए, राशि के मापन के लिए उसी राशि का एक मानक चुन लिया जाता है, उसी राशि का एक मानक चुन लिया जाता है, मानक चुन लिया जाता है, चुन लिया जाता है।
इसे मात्रक कहते हैं। इसे मात्रक कहते हैं। तो क्या आपको क्या करना है कि जो भी भौतिक राशि का आप माप कर रहे हो, जिसको भी माप रहे हो, उसके लिए उसी राशि का एक मानक चुन लेना है, ठीक है। एक पैरामीटर कहते हैं इसे इंग्लिश में, पैरामीटर चुन लेते हैं, इसी को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, ठीक है। यानी कि आप नॉर्मली इसकी परिभाषा साफ अच्छे साफ शब्दों में समझ गए होंगे। जैसे मैंने आपको समझाया, मतलब आपको मेरी हाइट नापनी, आपने एक लंबी सी लकड़ी ले ली, उससे मेरी हाइट नाप ली, आपने कहा यही इतनी आपकी हाइट है, वो मानक बन गया मेरे लिए। ऐसे आपने स्केल लिया और उसमें मेरी हाइट को अगर नाम मेज़र कर दिया, वो मानक बन गया, ठीक है। तो उसी राशि का एक मानक चुन लिया जाता है, जिसे मात्रक कहते हैं। जैसे कि लंबाई को मापने के लिए आप मीटर सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग करते हो, ये मीटर सेंटीमीटर यही इसके मानक बन गए, ठीक हो गया। ये चीज़ आप समझ गए होंगे, इसे हम आगे और अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक हो गया। दूसरा आता है आपका आंशिक मान, समझा रहा हूँ, देखिए। अगला है आपका आंशिक मान। आंशिक मान देखिए, किसी भी भौतिक राशि में अब आपको मेरी लंबाई नापनी है, आपने लकड़ी के बेस पे तो बता दी, ठीक है, लेकिन आपको अंकों में भी तो बतानी पड़ेगी। आप उस लकड़ी की छोटी छोटी हाइट मिला करके अंक बनाओगे ना, यानी कि उस भौतिक राशि में कितने बार मात्रक सम्मिलित है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने हाइट नापी, ठीक हो गया, हाइट नापी, मान लीजिए वो आई 150 सेंटीमीटर, तो उसमें सेंटीमीटर कितने बार आया, 150 बार, तभी आपने कहा 150 सेंटीमीटर। तो यही चीज़ है कि उसमें जो मानक यूज करा गया वो कितनी बार सम्मिलित है, ठीक है। तो यानी कि किसी भी भौतिक राशि में आंशिक मान बताता है, किसी भौतिक राशि में, भौतिक राशि में मात्रक कितनी बार सम्मिलित किया गया, कितनी बार सम्मिलित है। यानी कि आप कह रहे हो कि मेरी हाइट 150 सेंटीमीटर है, तो उसमें सेंटीमीटर कितनी बार है, 150 बार, वो उसका आंशिक मान बना। यानी कि अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ, उदाहरण मैंने कहा 2 किलो चीनी, तो इसमें 2 जो है ये तो आंशिक मान है, जो नंबर बता रहा है ये है आपका आंशिक मान, और जो ये केजी है ये बना मात्रक, हो गया। अब इसमें किलोग्राम कितनी बार सम्मिलित है, 2 बार, किलोग्राम 2 बार सम्मिलित है, इसीलिए क्या हुआ है, क्या कहलाया, ये पूरा का पूरा मापन कहलाया, ठीक है। पूरा का पूरा ये सब चीज़ इस तरह से मापन कहलाया। तो 2 चीज़ें मिलकर बनी, आप समझोगे, मात्रक और आंशिक मान, ठीक हो गया। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। जो भी प्रॉब्लम होती है आप बता सकते हैं, ठीक। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।